तो हाँ जी, आपने ये मुझे डिटेल भेजी है। प्रभजोत सिंह आपका नाम है और इस डिटेल के हिसाब से आपकी कुंडली बनी है सिंह लग्न की और राशि आपकी है तुला और ये कुंडली आपकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने 2-3 सवाल लिख के भेजे हैं कि मेरा काम काज कब अच्छा होगा, मुझे कनेडा की पीआर कब तक मिलेगी और मेरी आगे हेल्थ कैसी रहेगी और फ्यूचर कैसा है। ऐसे आपने सवाल लिख के भेजे हैं। पूरा आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा। सबसे पहले देखो जी, आप ये समझो कि ये जो कुंडली होती है इसमें 12 ग्रह होते हैं। 12 ग्रह पहले आप समझो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, ये चौथा घर, पाँचवा, ये है छठा, सातवां घर, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन 12 घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपको जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ आपकी कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा। दूसरा घर आपके धन का है, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का, चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन का, पाँचवा घर बच्चों का है, छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का, सातवां घर आपकी है पत्नी का घर, आठवें घर से उम्र देखेंगे, नौवें घर से आपका भाग्य देखेंगे, 10वां घर काम काज, 11वां घर आमदनी लाभ और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे देखो जी, मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने ये 12 घर लिखे हैं, पहले तो आप ये याद कर लो 12 घरों को। दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने कुंडली में देखना क्या है, वो घर देख लो। मान लो आपने देखना है अपने बच्चों के बारे में जानना, आपने आपके बच्चे मतलब कैसे होंगे। तो बच्चों का घर कौन सा है, 5वां घर। तो 5वें घर से आपके बच्चे देखे जाएंगे और 5वें घर में देखो एक नंबर लिखा है 9। 9 है धनु राशि, माल किसका बना, गुरु। तो आपके बच्चों के लिए हमें गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा। ऐसे ही मान लो आपका हमने काम काज देखना है, तो कुंडली में 10वां घर जो है काम काज का होता है। तो काम काज के लिए हमें 10वां घर देखना पड़ेगा और 10वें घर में एक नंबर लिखा है 2। 2 है वृष राशि, माल किसका है, शुक्र। तो शुक्र को देख के डिसाइड होगा आपका काम काज कैसा होगा। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका होगा कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालिक देखा जाता है। अब यहाँ पे सवाल है कि आपकी कुंडली है कैसी। आपकी देखो जी, कुंडली में आधे ग्रह तो हैं अच्छे, आधे ग्रह आपके मुझे ख़राब लगे हैं। खासकर 3 ग्रह आपके मुझे ज़्यादा ख़राब लगे हैं। पूरी कुंडली में सबसे ज़्यादा ग्रह जो ख़राब है वो है शनि, क्योंकि नीच का बैठा है। दूसरा ग्रह ख़राब है आपका मंगल, वो भी नीच का बैठा है। और तीसरा आपका राहु खराब है। बाकी सूर्य अच्छा है, बुध अच्छा है जो कि अपने घर में बैठा है, चंद्रमा अच्छा है, शुक्र अच्छा है, गुरु अच्छा है, केतु रले मिले फल देगा। तो 3 ग्रह ज़्यादा खराब, बाकी ग्रह अच्छे हैं। अब होगा क्या, जो ग्रह आपके अच्छे हैं वो आपको हमेशा अच्छे फल देंगे और जो ग्रह खराब हैं हमेशा खराब फल देंगे। अब इन ग्रहों का जो असर होता है, 9 ग्रहों का, इनका असर आपके ऊपर वैसे तो हमेशा रहेगा, लेकिन ये अपना असर आपको ज़्यादा कब देंगे, जब इनकी दशा आपके ऊपर कभी आएगी। तो सवाल कि अभी आपके ऊपर असर इन ग्रहों में से सबसे ज़्यादा किसका है, तो आपके ऊपर सबसे बड़ा आज जो असर है वो है शनि ग्रह का, क्योंकि शनि की आपके ऊपर चल रही है बड़ी महादशा। ये कब से चली है, 2009 में आपके ऊपर चली थी। पिछले देखो कितने साल हो चुके हैं। कब ख़त्म होगी, 28 में जाके ख़त्म होगी, 2028 में। अभी भी देखो 2-3 साल की ये दशा पड़ी है। तो मैंने अभी क्या बोला कि इन 9 ग्रहों में से आपके ऊपर सबसे बड़ा असर इस शनि ग्रह का है, जिसकी चल रही है महादशा। अब शनि का आपके ऊपर असर देखो कितना है, 80% आपके जीवन के ऊपर जो असर है वो शनि का है। और कुछ असर होता है 20% जिसकी होती है अंतर्दशा, वो चल रही है आपके ऊपर राहु ग्रह की। और ये कब चली है, एक 11वां महीना 22 में आपके ऊपर चली थी, ख़त्म आपकी 9वां महीना 25 में जाके होगी। तो बड़ा असर आपके ऊपर शनि का है आज, और दूसरा असर है राहु का। मतलब अभी आपके जीवन में आज जो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, जो कुछ हो रहा है, वो ये कारण है शनि और राहु। अब सवाल कि दोनों ग्रह आपके अच्छे हैं या बुरे हैं। अगर तो अच्छे हैं भाई दोनों ग्रह, शनि राहु अगर अच्छे निकले फिर तो देंगे अच्छे फल, अगर बुरे निकले बुरे फल देंगे। तो यहाँ पे बुरी बात क्या है कि आपके दोनों ग्रह ही खराब हैं। जैसे मैंने अभी आपको बोला था कि शनि राहु मंगल आपके खराब है, जब भी दशा आएगी दिक्कतें पैदा करेंगी। तो दोनों, शनि भी आपका खराब है क्योंकि नीच का बैठा है, राहु भी खराब है, दुश्मन के घर में बैठा है। तो ये क्या करेंगे, आपको भाई बुरा फल देंगे। मतलब अभी जो आपका समय चल रहा है ये आपका ख़राब समय चल रहा है। इस समय को मैं अच्छा समय नहीं बोलूँगा। तो ये आपका जो समय आपके फेवर में नहीं है। तो विस्तार में जानते हैं। पहले आपको मैं शनि की बात करूँगा कि शनि मुझे क्यों ख़राब लगा। शनि थोड़े बहुत अच्छे फल देगा लेकिन ज़्यादा आपको ख़राब फल देगा।
तो शनि आपका पहले देखो कहाँ बैठा, वो बैठा है यहाँ पे नौवें घर में। अब नौवां घर किसका है पहले वो समझो। नौवें घर से आपका भाग्य देखा जाएगा। भाग्य कैसा होगा, नौवां घर। नौवें घर से और भी काफ़ी कुछ देखते हैं, जैसे कि धर्म हो गया, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा, पिता का सुख। और आपको मैंने भी एक फार्मूला बोला था, घर का मार्ग देखना है। तो मान लो आपका हमने भाग्य देखना है, तो भाग्य के लिए नौवां घर देखेंगे। और नौवें घर में क्या लिखा है, एक। एक है मेष राशि, मालक है मंगल। तो भाग्य देखना है आपके भाई, मंगल ग्रह को देखना पड़ेगा। और मंगल के अलावा नौवें घर में आके शनि बैठा है, शनि को भी देखना पड़ेगा। तो अभी हम पहले शनि की बात करें, तो शनि जहाँ बैठा है नौवें घर में, वहाँ पे जो एक लिखा है ये है मेष राशि, जो कि शनि की है नीच राशि। तो शनि क्यों खराब है, नीच का बैठा है। यहाँ पे एक बात नोट कर लो, ये जो 9 ग्रह हैं अगर अपने घर में बैठे हैं अपने घर का अच्छा करते हैं फिर अच्छे फल देंगे। अगर दोस्त के घर में बैठे हैं वहाँ पे भी अच्छे फल देते हैं। उच्च के बैठे हैं वहाँ पे भी अच्छे फल देंगे। अगर नीच के बैठे हैं अच्छे फल नहीं देते। तो शनि क्यों खराब है, नीच का बैठा। वो क्या खराब फल देगा, क्योंकि जहाँ बैठा है नौवें घर में, इस घर की तो बुरी तरह से हानि करेगा। नौवां घर है भाग्य घर। तो शनि आपके सबसे बड़ी दिक्कत आपके भाग्य की हानि करेगा, आपका भाग्य साथ नहीं देगा। धर्म का घर है, आप धर्म को नहीं मानेंगे। और भी पिता का घर होता है, पिता संबंधी दिक्कतें आती हैं, सरकारी कम दिक्कतें। अब शनि बैठा इस घर में आके है, लेकिन शनि की इस कुंडली में अपने 2 घर हैं। उन 2 घरों को भी लेके आपको दिक्कतें पैदा करेगा। एक तो शनि का घर है ये 7वां घर, और 7वां घर है आपकी भाई पत्नी का घर। अगर आपकी पत्नी देखनी है कैसी होगी, ये 7वां घर देखना पड़ेगा। और फार्मूला क्या था, घर का मालिक देखो। तो 7वां घर जो पत्नी का घर है, उस घर में देखो क्या लिखा है, 11। 11 है कुंभ राशि, मालिक है शनि। और शनि बेचारा नीच का बैठा है। तो पत्नी घर का मालिक शनि भाई नीच का बैठा है, क्या होगा, पत्नी को लेकर दिक्कतें आएंगी आपको। शनि आपको पत्नी को लेकर, विवाह को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। दिक्कतें विवाह में क्या आएंगी, एक तो आपके विवाह में देरी होगी, और विवाह अगर हो भी गया आपकी पत्नी से बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। यहाँ तक कि आपका डिवोर्स तक भी हो सकता है। मैं कन्फर्म नहीं हूँ, मतलब दिक्कतें जरूर आनी, बड़े लेवल पे दिक्कतें आएंगी आपको पत्नी को लेके। जहाँ तो डिवोर्स हो जाना, डिवोर्स ना भी हुआ तो पति पत्नी में लड़ाई झगड़े तो होते रहेंगे। जहाँ बार बार पत्नी का लड़के मायके जाना, दिक्कतें आएंगी पत्नी को लेके। शनि ये दिखा रहा है। अब शनि एक और घर का मालक है, इस 7वें घर का, छठे घर का, क्योंकि छठे घर में देखो 10 लिखा है, मकर राशि, मालक शनि। छठा घर होता है रोग, शत्रु, कर्जा। मतलब ये शनि की जो दशा है ये आपको रोगी भी बनाएगा, आपको हेल्थ को भी लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, शत्रु बढ़ाता है, कर्जदार बनाना, ननिहाल को लेकर दिक्कतें आती हैं। मतलब शनि की जो दशा चल रही है आपका भाई ये ख़राब है। इसकी वजह से आपके भाग्य की हानि होगी, आपको पत्नी संबंधी दिक्कतें, आपको हेल्थ ख़राब होना, शत्रु, कर्जा बढ़ना, आपके काम काज में दिक्कतें, और भी मार्केश है, लाइफ में स्ट्रगल देगा, चिंता देगा, भाग दौड़ देगा, परेशानियां देगा, किस्मत साथ नहीं देगी। इसका सही होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि दशा देखो अभी भी 28 में जाके ख़त्म होनी है। और आप एक लिख लो पेन कॉपी में कि अगर आप शनि को सही करेंगे आपको क्या फ़ायदे होंगे। सबसे बड़ा फ़ायदा आपका भाग्य साथ देगा, आपको पत्नी का सुख मिलेगा, हज़ारों फ़ायदे हैं। हेल्थ अच्छी रहेगी, कर्जे से बचेंगे, दुश्मनों से बचेंगे, ननिहाल के लिए अच्छा है, पिता के लिए अच्छा है। अब शनि के जो उपाय हैं आपने करने हैं ज़्यादा। तो पहला जो शनि का उपाय है, आप शनि मंदिर भाई जाना शुरू कर दो। जहाँ पे आप रहते हैं, आपने से बोला था कनेडा में शायद हो आप जो भी हैं, तो अगर हाँ वहाँ पे है शनि मंदिर, आप शनि मंदिर जा सकते हो। नहीं है तो कोई बात नहीं, शनिवार को जाना है शनि मंदिर अगर जाना भी है। दूसरा उपाय है, आप शनि चालीसा का पाठ है वो आपने पढ़ना है। ये तो आप पढ़ ही सकते हैं, रात के समय पाठ ये पढ़ना है रोजाना, या इसको ऑडियो लगा के सुना करो। तीसरा है शनि कवच का पाठ आप पढ़ा करो। वैसे यहाँ पे भाई कई पाठ इसके हैं, लेकिन चलो ज़्यादा आपको मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि फिर भी उपाय तो बताने पड़ेंगे। चौथा उपाय है, आप शनि का दान किया करो, और ये दान आप शनिवार को करना है। क्या दान है आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूँगा। पाँचवा उपाय है, अगर आपको व्रत रखना आता है शनिवार का व्रत रख लो, कथा कर लो, नहीं आता कोई बात नहीं। छठा उपाय है, आप शनि देवता की आरती किया करो। वैसे फिर बोलूँगा और भी उपाय, लेकिन चलो फिलहाल आप ये उपाय करो। तो क्या क्या मैंने बोला, शनि मंदिर अगर है वहाँ पे ठीक है जा सकते हैं शनिवार को, नहीं है तो कोई बात नहीं। बाकी ये जो शनि चालीसा का पाठ मैंने बोला ये है कंपलसरी, इसको मत छोड़ना, इसको ज़रूर पढ़ना है आपने। अगर पढ़ना आता है पढ़ लिया करो रात के समय रोजाना शनि चालीसा के पाठ को, या इसको ऑडियो लगा के सुन लिया करो। और ऐसे शनि कवच का भी पाठ आपने पढ़ना है या सुनना है, दोनों पाठ भाई पढ़ने हैं या सुनने हैं। और शनि का जो दान है शनिवार को किया करो, दान की वीडियो भेज दूंगा। व्रत रखना आता है रख लो, शनिवार को नहीं आता कोई बात नहीं। बाकी शनि देवता की जो आरती है ये भी आप कर सकते हो तो कर लिया करो, या ऑडियो लगा के यूट्यूब पे लिखना सर शनि देवता की आरती, वहाँ पे निकल आएगी, उसको सुन लिया करो। काले कपड़े पहनने बंद कर दो या कम यूज़ करो। शनि के लिए हनुमान जी की भी पूजा उपासना की जाती है, तो वो भी अगर आप कर सकते हैं तो अच्छी बात होगी। हनुमान जी की पूजा उपासना करो, इससे आपके क्योंकि और भी ग्रह अच्छे हों, क्योंकि आपका जैसे मंगल खराब है उसके लिए भी हनुमान जी की पूजा उपासना आपको मैं बताऊँगा। तो हनुमान जी से आपका देखो जी शनि भी अच्छा होगा, मंगल भी अच्छा होगा,
राहु भी अच्छा होगा, 3 ग्रह अच्छे होंगे। तो ये हनुमान जी की पूजा उपासना मतलब जरूर करना। अब हनुमान जी की पूजा उपासना में क्या करना है, हनुमान जी के जो पाठ है वो आप पढ़ सकते हैं। जैसे संकट मोचन पढ़ लिया, कभी हनुमान चालीसा पढ़ लिया, कभी बजरंग बाण पढ़ लिया, ऐसे पाठ पढ़ लिया करो। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने क्या देखा कि आपके ऊपर जो शनि की चल रही बड़ी दशा वो आपका है नीच का, मार्केश भी है, कई कारणों से खराब है, लेकिन ये भाग्य की हानि करे। लेकिन शनि की 7वीं दृष्टि पड़ रही है तीसरे घर के ऊपर, यहाँ पे उच्च राशि है, मतलब आपको वैसे मेहनती साहसी बना देगा और आप मेहनत के बल पर वैसे आगे बढ़ेंगे, शनि दिखा रहा है। अब आपकी चल रही राहु की अंतरदशा, और राहु तो भाई शनि से भी 10 गुना ज़्यादा खराब। आप चाहे नोट करना, आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से राहु की दशा आई होगी, कब से आई है, 11वां महीना 22, मतलब 23 पूरा, 24 पूरा, अभी 25 आधा हो चुका है, पिछले 2.5 साल हो चुके हैं। नोट कर लो चाहे कि पिछले 2.5 साल से काफ़ी दिक्कतें, परेशानियाँ, रुकावटें, चिंता, भाग दौड़ आ रही होंगी। अब राहु आपका बैठा है यहाँ पे पहले घर में, देखो ये जो पहला घर है, राहु यहाँ पे बैठा, साथ में शुक्र के बैठा। पहला घर पहले समझो किसका है, पहला घर जो है ये आपका शरीर है, आपकी हेल्थ है, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, ये सभी चीज़ें पहले घर से देखेंगे। और यहाँ पे भी फार्मूला है घर का, पहले घर का जो मालक है उसको देखो, तो पहले घर में लिखा है 5, 5 सिंह राशि मालक है, ये सूर्य है। तो सूर्य को देख के हमें पता चलेगा आपका शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप। सूर्य वैसे अच्छा है, वो तो ये दिखा रहा है कि आपका शरीर अच्छा होगा, हेल्थ अच्छी, स्वभाव, रंग रूप अच्छा। लेकिन सूर्य के अलावा पहले घर में शुक्र, राहु को भी देखना पड़ेगा। अब पहले घर में शुक्र जो है वो भी अच्छा है, लेकिन पहले घर में जो राहु है ये आपका है खराब। अब राहु क्यों खराब है, क्योंकि राहु पहले घर में, यहाँ पे जो 5 लिखा है, सूर्य के घर में बैठा है, और राहु सूर्य को अपना दुश्मन मानता है। आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो मेरा घर है और मेरे घर में मेरा एक आ चुका है दुश्मन। दुश्मन घर में आके क्या करेगा, सीधी सी बात है, घर का नुकसान कर देगा। घर में वो मेरा सामान तोड़ देगा, टीवी फ्रिज तोड़ देगा, घर में चोरी कर देगा, मतलब घर की हानि करेगा। वो काम यहाँ पे राहु करेगा। पहला घर सूर्य का घर है, सूर्य को अपना अति अति दुश्मन मानता है, तो राहु इस पहले घर को खराब कर देगा, पहले घर की हानि कर देगा। क्या हानि करेगा, पहला घर आपका शरीर, हेल्थ, स्वभाव, राहु आपकी हेल्थ खराब करेगा। आप चाहे नोट कर भी लेना, पिछले 2.5 साल से आपको हेल्थ को लेकर काफ़ी दिक्कतें आ रही होंगी। हेल्थ भी 2 प्रकार की होती है, शरीर कष्ट भी होगा आपको बहुत ज़्यादा, मानसिक कष्ट भी आपको बहुत ज़्यादा होगा। अजीब सा डर लगता है, भय लगता है, अजीब सी घबराहट होती है, और भी आपको दिक्कतें देगा, परेशानियाँ देगा, स्ट्रगल देगा, काम काज में दिक्कतें, आपको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा। आप चाहे नोट कर लेना, जब से दशा आई होगी आपका गुस्सा बढ़ गया होगा, क्रोधी, जिद्दी, लड़ाकू बनाता है। 3 दृष्टियाँ, 5 में पड़ेगी, 5वें घर के ऊपर यहाँ पे नीच राशि, 5 में अगर पढ़ाई में दिक्कतें आपकी आ रही होंगी पिछले 2.5 साल से, संतान संबंधी चिंता, बुद्धि भ्रमित कर देगा। 7 में पड़ेगी पत्नी घर के ऊपर, पत्नी संबंधी भी दिक्कतें, 9वीं भाग्य की हानि। और 7 में शुक्र के बैठा है, शुक्र को भी, शुक्र यहाँ पे सवाल कि शुक्र अच्छा है या बुरा है। शुक्र देखो जी आपका है तो अच्छा, लेकिन शुक्र को खराब कर दिया इस राहु ने 7 में बैठ के। शुक्र सवाल कि अच्छे फल देगा क्या, शुक्र इस कुंडली में इस घर का मालक है, 10वें घर का, जहाँ पे 2 लिखा है मालक शुक्र, 10वां घर काम काज। शुक्र आपके वैसे काम काज के लिए अच्छा था, और तीसरे घर का मालक है शुक्र, तीसरे घर का अच्छा करेगा, आपको मेहनती साथी, शुक्र आपको सुंदर बनाएगा, आकर्षक बनाएगा। लेकिन शुक्र से जो राहु बैठा है, मैंने क्या बोला, राहु ने शुक्र को खराब कर दिया। अब क्या खराब करेगा शुक्र, क्योंकि काम काज के घर का मालक है राहु, शुक्र को खराब करेगा, तो आपके काम काज में भी दिक्कतें आ रही होंगी पिछले 2.5 साल से, नौकरी कारोबार में दिक्कतें आना। शुक्र राहु जब एक साथ बैठते हैं ये लंपट दोष बनता है, ऐसे बंदे कामुक होते हैं, मतलब आपको ये कामुक बनाएगा, काम वासना आपकी बढ़ेगी। इसकी वजह से आप क्या करेंगे, आप लड़कियों के पीछे भागने वाले होंगे, आपके एक्स्ट्रा फिर काफ़ी होंगे, और आप फंसेंगे भी बहुत ज़्यादा। इसलिए भाई लड़कियों से दूरी बना के रखें। शुक्र पत्नी का कारक है, पत्नी से भी लड़ाई झगड़े होंगे बहुत ज़्यादा आपके, छोटा मोटा कोई गुप्त रोग भी हो सकता है। मतलब आपका जो हमने क्या देखा, शनि जो है वो भी आपका ख़राब है, नीच का है, और राहु वो तो शनि से भी कई गुना ज़्यादा ख़राब है, और पिछले 2.5 साल हो चुके हैं राहु की दशा चली को। अब राहु की दशा जो है कब ख़त्म होगी, 9वां महीना 25 में ख़त्म होगी भाई, मतलब अभी 2-3 महीने पड़े हैं। तो अभी मतलब ये राहु की दशा जब ख़त्म होगी उसके बाद आपको काफ़ी राहत मिलेगी इसके बाद, क्योंकि दशा आपकी आएगी गुरु की, वो आपका फिर भी अच्छा है। मतलब ये आप आज अगर आपके भाई काम काज में दिक्कतें आ रही, मैं बोलूँगा कारण ये राहु है। चाहे आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है पिछले 2.5 साल से, राहु कारण है। और भी आपका जो आपने बोला था शायद कनेडा में पीआर नहीं लग रही, वो कारण राहु है। काम नहीं आपका बन पा रहा, कामों में रुकावटें आ रही, राहु कारण है। गुस्सा अगर आ रहा है, हेल्थ ख़राब हो रही है, मतलब जो भी दिक्कतें आ रही है कारण राहु है। बड़ा कारण शनि भी, लेकिन राहु भी कारण है। तो राहु का सही होना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये दशा है तब तब आपने राहु के उपाय करने हैं। अब राहु के जो उपाय हैं, पहला जो राहु का उपाय है, आप राहु कवच का पाठ पढ़ा करो। ये कवच के पाठ में लिख रखा है, जो ये पाठ पढ़ता है हेल्थ अच्छी होती है। दूसरा है राहु स्तोत्र का पाठ आप पढ़ा करो। दोनों पाठ भाई अगर आपको पढ़ने आते हैं, 2-2 मिनट के पाठ है, 4 मिनट लगेंगे
तो 4 मिनट निकाल के पाठ पढ़ने हैं अगर पढ़ने आते हैं, या इनको ऑडियो लगा के आपने सुनना है। तीसरा है राहु की जो वस्तुएं हैं उनका दान करो, और ये दान जरूर करना है। ये है बेस्ट उपाय। क्या दान है आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। दान इसकी जो पावर 5 को 0 कर देगा। चौथा जो उपाय अगर आप कर सकते हैं, राहु जो है कुछ देवी देवताओं के पाठ पूजा से भी प्रसन्न होता है, जिसमें से एक तो नंबर है हनुमान जी का। तो अगर हनुमान जी की पूजा उपासना करते हैं भाई राहु अच्छा होगा। या शिव जी की पूजा उपासना कर लो, या दुर्गा जी होगी, या माता सरस्वती जी होगी। ऐसे जो देवी देवता हैं इनकी मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा, जिसकी मतलब पूजा उपासना अच्छी लगती है आप उसकी पूजा उपासना कर सकते हैं। चाहे शिव हनुमान जी कर लो, चाहे शिव जी कर लो, चाहे माता सरस्वती की कर लो, चाहे दुर्गा जी कर लो। और आपको मैंने शनि का जो रंग है वो है काला। काले कपड़े पहनने बंद कर दो या बिल्कुल कम यूज़ किया करो। और राहु का भी रंग है नीला, नीले कपड़े भी कम पहना करो। तो ये 2 कलर बिल्कुल बंद कर दो या कम यूज़ किया करो, नीला और काला। तो हमने देखो जब भी क्या देखा कि जो शनि की दशा नीच का बैठा वो भी आपका ख़राब है, और राहु तो भाई उससे भी कई गुना ख़राब है। मतलब आपका जो समय है वो अच्छा समय नहीं चल रहा, बुरा समय चल रहा है आपका भाई, ख़राब समय है। बाकी राहु की हाँ दशा के बाद आपकी जो गुरु की दशा आएगी उसमें आपको कुछ अच्छा होगा आपके साथ, क्योंकि गुरु फिर भी आपका अच्छा है। अब इसी घर में जो 7वां घर पत्नी का घर है, वैसे आपकी देखो जी पूरी कुंडली में जो सबसे मुझे नेगेटिव पॉइंट क्या लगा है, वैसे आपको सबको ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आपकी कुंडली के हिसाब से आपको जो आएगी, आपको विवाह में दिक्कतें आएंगी भाई। बहुत सारा उसके कई कारण बने हैं, 4-5 कारण बने हैं आपकी विवाह में दिक्कतें आने की, और वो दिक्कतें बढ़ भी सकती हैं। जैसे कि आपका डिवोर्स हो सकता है, या डिवोर्स ना भी हुआ मतलब पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होना, या कोई और विवाह से पहले जो रिश्ता होता है वो टूट जाना, दिक्कतें आनी भी, उसके कई कारण हैं। जैसे कि आपका देखो जी 7वां घर जो है, मैंने बोला था ये 7वां घर है पत्नी का घर। तो पत्नी देखनी 7वां घर, 7वें घर में 11 लिखा है मालक शनि, और वो हम पहले देख चुके जो कि नीच का बैठा है। और 7वें घर के ऊपर मैंने बोला था राहु दृष्टि दे रहा है, राहु भी 7वें घर को खराब करेगा। अब 7वें घर में केतु बैठा है, और केतु भी 7वें घर में, यहाँ पे राहु केतु क्या, ये 2 ग्रह अच्छे ग्रह नहीं होते, जहाँ बैठते हैं उस ग्रह की हानि करते हैं, दानव ग्रह हैं। तो केतु भी आपको पत्नी को लेकर दिक्कतें पैदा जरूर करेगा, मनमुटाव होना, लड़ाई झगड़े होना। अब शुक्र आपका जो है तो अच्छा था मैंने बोला था, लेकिन राहु से पड़ता है। लेकिन यहाँ पे फिर शुक्र देखो जी ऐसा नहीं कि बिल्कुल बुरे फल देगा, शुक्र अच्छे फल देगा, लेकिन अच्छे फल जो है वो उसमें थोड़ी सी कमी जरूर आएगी। अब यहाँ पे 7वें घर में जो गुरु बैठा है, सवाल कि ये कैसा है। गुरु आपका देखो जी 2 घरों का मालिक है, तो गुरु का मतलब गुरु बैठा 7वें घर में है, ठीक है। और यहाँ पे शनि घर बैठा है तो गुरु भी शनि को अपना दुश्मन मानता है, लेकिन गुरु क्या है, एक देवता ग्रह है। और गुरु के इस कुंडली में अपने 2 घर हैं। एक तो गुरु का अपना घर है ये 5वां घर, जो कि है संतान का घर। अगर आपकी भाई संतान देखनी है 5वां घर देखेंगे, 5वां घर पढ़ाई का भी है। और आपको मैंने बोला था घर का मालक देखना है, तो 5वें घर में लिखा है 9 धनु राशि मालक गुरु। गुरु वैसे आपकी संतान के लिए अच्छा है, पढ़ाई के लिए अच्छा है, बुद्धि के लिए अच्छा है, लेकिन 5वें घर के ऊपर जो राहु दृष्टि दे रहा है, क्योंकि ये 9 जो है धनु राशि राहु की नीच राशि, राहु मतलब 5वें घर को थोड़ा सा खराब करेगा। संतान संबंधी चिंता राहु पैदा कर सकता है, पढ़ाई में दिक्कतें आना, बुद्धि भ्रमित होना, और खासकर अभी 2.5 साल में दिक्कतें आपको आ रही होंगी जब से ये राहु की दशा है। लेकिन गुरु फिर भी आपको मतलब संतान का सुख दे देगा, पढ़ा लिखा बुद्धिमान। और ये पत्नी घर में बैठा है, गुरु वैसे पत्नी के लिए भी अच्छा है। गुरु मतलब आपकी पत्नी घर में बैठ के पत्नी के लिए अच्छा है। 8वें घर का मालक उम्र के लिए अच्छा है। और अभी गुरु की जो दशा आएगी ये 5वीं दृष्टि से 11वें घर को देख रहा है, काम काज के लिए अच्छा है, लगन को देख रहा है, हेल्थ के लिए अच्छा है। तो गुरु आपका फिलहाल अच्छा है। अब आपके देखो जी यहाँ पे मैं बात करता हूँ दूसरे घर में बैठे सूर्य बुध की। ये दोनों ग्रह भी आपके काफ़ी अच्छे हैं। पहले समझो दूसरा घर किसका है। दूसरा घर कुंडली में होता है धन जोड़ने का। आप लाइफ में कितना धन जोड़ेंगे दूसरा घर देखा जाएगा। और आपको मैंने बोला था घर का मालक देखना होता है, तो दूसरे घर का जो मालक है दूसरे घर में लिखा है 6 है कन्या राशि, मालक है बुध। अब बुध हमें देखना पड़ेगा आपके धन जोड़ने के लिए, और बुध कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। तो आपका जो बुध है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये दूसरा घर उसी का घर है। आपको मैं फिर एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लो मेरा घर है और मैं अगर अपने घर में बैठा हूँ तो मैं क्या करूँगा, अपने घर का हमेशा अच्छा करूँगा। वो काम यहाँ पे बुध करेगा भाई, अपने ही घर में बैठा है। बुध मतलब दूसरा घर धन का है। बुध आपको ये दिखा रहा है कि आपको काफ़ी धनी बनाएगा, आप काफ़ी धन जोड़ेंगे, आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी, आपका काफ़ी बैंक बैलेंस होगा। खासकर बुध की दशा जब चलेगी वो समय आपका काफ़ी अच्छा होगा। और बुध की दशा कब आएगी, 28 के बाद आएगी। जैसे अभी शनि की बड़ी महादशा है, 28 के बाद बुध की दशा आएगी। और बुध की दशा ऐसा नहीं कि आपको लाइफ के सभी सुख दे देगा, बुध बस आपको धन देगा। मतलब धन के रिगार्डिंग बुध अच्छा है, धनी बना देगा, आपको धन की कमी नहीं रहेगी बुध की दशा में। और बुध दूसरा अगर परिवार का सुख दे देगा बुध की दशा में, वाणी अच्छी। और बुध इस 11वें घर का भी मालक है, जहाँ पे 3 लिखा है मालक बुध। आमदनी लाभ दे देगा, इनकम दे देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा। तो बुध का समय आपका जो बुध की दशा है कि वो भाई वो समय आपका धन के लिए अच्छा होगा, काम काज के लिए अच्छा होगा।
और बुध के साथ सूर्य बैठा है वो भी अच्छा है, क्योंकि बुध सूर्य दोनों दोस्त है और सूर्य भी यहाँ पे बुध के घर में बैठा है, दोस्त के घर में। और सूर्य भी आपको धन देगा, पिता से धन आ सकता है, सरकार से धन आना, पहले घर का मालक है, खुद की मेहनत के बल पर भी आप धन कमाएंगे। बाकी आपके तीसरे घर में चंद्रमा है, रले मिले फल देगा। अब आपका मंगल जो है ये भी आपका बहुत ज़्यादा खराब है। अब मंगल को विस्तार में जानते हैं। उससे पहले आप ये समझो कि जो चौथा घर है ये किसका है। चौथा घर आपकी है माता का घर है। माता आपकी कैसी होगी, चौथा घर देखेंगे। चौथा घर मकान का भी, आपके पास मकान कैसा होगा, वाहन कैसा होगा, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर कैसे होंगे, घर का माहौल आपका कैसा होगा, आपकी घर की ज़रूरतें पूरी होंगी या नहीं, काफ़ी चीज़ें मतलब चौथे घर से देखते हैं। और फार्मूला है घर का मालक देखो, तो चौथे घर में क्या लिखा है, 8। 8 है वृश्चिक राशि, मालक कौन बना, मंगल। तो मंगल को देख के हमें पता चलेगा आपकी माता मकान वाहन के बारे में कि मंगल अच्छा है या बुरा है। अगर तो मंगल अच्छा हुआ फिर तो देगा चौथे घर का कर देगा अच्छा। अगर मंगल खराब है तो चौथे घर को लेके दिक्कतें आएंगी। अब मंगल आपका है खराब, क्यों, क्योंकि एक तो बैठा है 12वें घर में जो कि घर अच्छा नहीं, और 12वें घर में जो 4 है कर्क राशि में मंगल नीच का बैठा है। और ये बड़ा कारण मंगल खराब होने का कि नीच का बैठ चुका है भाई। अब मंगल क्या खराब फल देखो। और 12वां घर है खर्च का घर, हानि धान दंड। मंगल जैसे मैंने बोला चौथा घर माता, माता घर का मतलब मंगल नीच का है, माता संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा ये आपको मंगल। जैसे कि माता का बीमार होना, या माता की बीमारी के ऊपर खर्चा होना, या माता को कोई कष्ट होगा, या माता से आपकी बनेगी नहीं, कुछ ना कुछ दिक्कत आनी है आपको माता को लेके। खासकर मंगल की दशा में दिक्कतें ज़्यादा आएंगी आपको। चौथा अगर मकान का है, मकान को लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा आपको। वाहन का है, वाहन को लेकर दिक्कतें आना, या आपकी माता मकान वाहन ज़मीन जायदाद नौकर चाकर के ऊपर आपके फजूल के खर्चे होना या इनकी हानि होना, माता मकान वाहन की हानि कर देगा। आपकी भूमि ज़मीन जायदाद को लेकर आपको कोई कोर्ट के जरिए चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। और ये मंगल दोष भी यहाँ पे बना है, 8वें इष्टिदार है 7वें घर के ऊपर पत्नी घर के ऊपर, ये भी आपको मंगल दोष की वजह से एक तो विवाह में देरी कर देगा और विवाह के बाद पत्नी से बनने नहीं देगा आपकी। और मंगल की जब कभी दशा आएगी आपकी हेल्थ भी ख़राब कर देगा, रक्तचाप ब्लड प्रेशर आपको दे सकता है, एक्सीडेंट आपका करा सकता है। 12वां घर बैठ के पुलिस या अदालत के कारण आपके जीवन में परेशानी पैदा कर देगा। मंगल की मतलब दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी आपकी, क्योंकि 12वां घर जेल यात्रा का भी है, मतलब पुलिस कोई केस बन सकता है या कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं मंगल की दशा में। ये आपको पहले मैं मंगल की दशा दिखा देता हूँ कब है आपकी मंगल की दशा। यहाँ पे देखो जी, ये आपकी है डिटेल, ये आपकी कुंडली बनी जो मैंने अभी बना रखी है, और ये दशा वाला चार्ट है। मंगल की दशा आपकी वैसे तो ये लास्ट में है, लेकिन छोटी दशा भी आपकी निकली है, ये चाहे नोट कर भी लेना। ये कब चली थी, 10वां महीना 21 में चली थी और 11वां महीना 22 में ख़त्म हुई। आप चाहे नोट कर भी लेना, इसमें आपको काफ़ी दिक्कतें आई होंगी 10वां महीना 21 से लेकर 11वां महीना 22 तक। और अभी राहु भी दिक्कतें दे रहा है, मंगल भी आपका क्योंकि ख़राब है, राहु भी ख़राब है। और मंगल एक और घर का मालक है 9वें घर का। आपको मैंने बोला था ये जो 9वां घर है ये किसका घर है, भाग्य घर है। मतलब आपका भाग्य कैसा होगा, 9वां घर। और 9वें घर का जो मालक है, 9वें घर में क्या लिखा है, एक मेष राशि मालक कौन बना, मंगल, जो कि नीच का है, भाग्य से नीच का बैठा है भाई, क्या होगा, भाग्य साथ नहीं देगा आपका। और ये 12वां घर विदेश का है, मतलब भाग्य विदेश। चौथा घर माता जन्मभूमि विदेश। वैसे मंगल आपके विदेश जाने के योग लेके बैठा है और आप सेटलमेंट भी आपके वहाँ पे होंगे जाके, लेकिन वहाँ पे आपको आसानी में सफलता नहीं मिली, क्योंकि नीच का बैठा, अगर यहाँ पे उच्च का बैठा होता तो विदेश में आपको सफलता जल्दी मिलती है, आसानी से मिलती है। लेकिन नीच का है, विदेश के योग लेके बैठा है, क्योंकि 12वां घर विदेश का है, जन्मभूमि विदेश, भाग्य विदेश। लेकिन वहाँ पे स्टार्टिंग में दिक्कतें जरूर रहेंगी। मतलब अगर आप भाई मंगल को सही करते हैं फायदे क्या होंगे, मंगल को सही किया भाग्य आपका साथ देना शुरू होगा, मंगल सही किया माता का सुख मिलेगा, मकान का सुख मिलेगा, वाहन भूमि ज़मीन जायदाद नौकर चाकर का सुख मिलेगा। कनेडा में आप पीआर चाहते हैं, पीआर आपकी लग जाएगी। आपको कोई पुलिस का केस नहीं होगा, कोई आपको कभी जेल यात्रा नहीं होगी, क्योंकि ये जेल यात्रा भी आपकी करा सकता है। आपके भाग्य की हानि नहीं होगी, आपका जो मंगल दोष है वो ख़त्म होगा, कई फायदे होंगे, कोई आँखों में कष्ट नहीं होगा। अब मंगल के जो उपाय हैं वो आप लिख लो, क्या उपाय हैं। पहला उपाय है मंगल कवच का पाठ पढ़ा करो भाई। दूसरा है मंगल स्तोत्र का पाठ पढ़ा करो। तीसरा है, दोनों पाठ अगर पढ़ने आते हैं पढ़ लिया करो, या इनको ऑडियो लगा के सुन लिया करो सुबह का टाइम, चाहे सुनना है चाहे पढ़ना है। तीसरा उपाय है मंगल के जो देवता हैं हनुमान जी, तो हनुमान जी की पूजा उपासना करो। अब देखो यहाँ पे हनुमान जी से आपका भाई मंगल भी अच्छा हो रहा है, हनुमान जी से शनि भी अच्छा हो रहा है, हनुमान जी से राहु भी अच्छा हो रहा है, 4 ग्रह अच्छे हो रहे हैं, 3 ग्रह अच्छे हो रहे हैं। चौथा पे मंगल का आप दान किया करो मंगलवार को।
तो ये है आपकी कुंडली का फलादेश। तकरीबन सभी ग्रह हम देख चुके हैं। हमने शनि देखा, गुरु, केतु, शुक्र, राहु, वो सभी ग्रह देख चुके हैं। तो पूरी कुंडली का निचोड़ ये है कि आपकी सबसे बड़ी दिक्कत आपकी जो आनी है वो आपके विवाह में दिक्कत आएगी। विवाह में दिक्कत आने का कारण पहला है जो सातवां घर पत्नी का घर है, उस घर का मान लो शनि नीच का बैठा है, पहला कारण ये। पत्नी घर में देखो केतु बैठा है, दूसरा कारण ये। तीसरा कारण पत्नी घर के ऊपर है राहु की दृष्टि, वो भी पत्नी घर को खराब कर रहा है। चौथा कारण पत्नी शुक्र का, शुक्र होता है पत्नी का कारक, राहु के साथ बैठा है तो पत्नी से वो भी आपके लड़ाई झगड़े कराएगा। और एक मंगल दोष बना है कारण, वो भी कारण बना है। अब ये दिक्कतें कुछ भी हो सकती हैं, जहाँ तो आपका हो सकता है डिवोर्स हो जाए, 2 विवाह हो जाएं, 3 विवाह भी हो सकते हैं, या मान लो चलो एक ही विवाह हुआ होगा तो वहाँ पे पत्नी से बनेगी नहीं, या वो बीमार होना या कोई और दिक्कत आना पत्नी को लेके। तो ये कुंडली के हिसाब से भाई आपके उपाय निकल के आए। और अब अभी भी आपका जो समय चल रहा है समय अच्छा नहीं, क्योंकि राहु की दशा है। तो ये दशा जब खत्म हो गया, आपके जो सवाल थे आपने एक तो मुझे बोला था कि भाई कनाडा में पीआर कब होगी। एक तो आपका समय अच्छा नहीं चल रहा, ये उपाय करो, ये ग्रह पॉजिटिव करो भाई, तभी आपकी पीआर लगेगी। और अगर आप चाहते हैं हेल्थ भी अच्छी है, ये उपाय करो, क्योंकि आपकी हेल्थ भी ख़राब कर सकते हैं, खासकर ये जो राहु है, क्योंकि ये सर के ऊपर बैठा है, सर में दर्द देना, मस्तक में दर्द होना। तो मैं दोबारा उपाय बोल दूँ क्या क्या मैंने बोले हैं। जब सुबह उठोगे क्या करो, सुबह उठ के अपना मंगल कवच का पाठ, मंगल स्रोत का पाठ, दोनों पाठ पढ़ लो, या इनको ऑडियो लगा के सुन लो, यूट्यूब पे आपको ऑडियो मिल जाएगी, या हनुमान जी के पाठ पढ़ लो। शाम को जब बैठोगे शनि चालीसा पढ़ लो, शनि कवच पढ़ लो, और शाम को ही राहु कवच, राहु स्रोत पढ़ना। अब राहु के जो पाठ हैं ये आपकी जब तक दशा है 9वां महीना 25 तक, तब तक राहु के पाठ पढ़ लो, उसके बाद राहु के पाठ चाहे छोड़ देना। लेकिन शनि के जो उपाय हैं जब तक शनि की दशा करते रहो भाई। इसके अलावा जहाँ पे रहते हैं शनि मंदिर है, जा सकते हो, नहीं है कोई बात नहीं। शनि का दान जरूर करना है, शनिवार को दान की वीडियो भेज दूंगा। राहु का भी दान बोला है, राहु का दान जब तक ये दशा आपकी 9वां महीना 25 तक, तो राहु का दान चाहे रोजाना करो या हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करो। और मंगल का भी दान बोला है, मंगलवार को करना है। तीनों के जो दान है आपको मैं तीनों के दान की वीडियो अलग से भेज दूंगा। और तीनों के कपड़े या तो मत पहनो या कम यूज़ करो। मंगल का रंग है लाल, लाल कपड़े मत पहनो। राहु का नीला है, नीले कपड़े मत पहनो। शनि का काला है, काले कपड़े मत पहनो, या पहन सकते हो कभी कभार पहन लिया करो। और आगे जो गुरु की दशा आएगी वो समय काफ़ी अच्छा होगा आपका, इतना भी अच्छा नहीं होगा, मतलब फिर भी कुछ राहत मिलेगी। बाकी भाई जिससे आपका विवाह होगा उसकी भी कुंडली देख के डिसाइड होगा पत्नी का सुख कैसा होगा। 5 में अगर प्रेम का, कुछ प्रेम विवाह का भी युग दिख रहा है। तो आपको अगर लग रहा है कि और भी कुछ पूछना है, कोई बात समझ नहीं लगी, आप मुझे कॉल करके पूछ लेना। आपने बोला था, मैंने बोला है पाठ पूजा कौन से करते हो, आपने नो लिखा है भाई, ऐसे तो काम चलेगा नहीं। अगर लाइफ में चेंज लाना है पाठ पूजा करनी पड़ेंगी। अब जो मैंने पाठ पूजा बोले हैं वो भी आप करो। बाकी आपका जो धर्म है, जिस धर्म को मानते हो वो पाठ पूजा करो। हो सकता आप सिख धर्म से हो तो भाई सिख धर्म के अगर आप पाठ पूजा करते हो, फिर आपको मैं बोलूँगा ये पाठ कोई करना कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका सिख धर्म है तो सिख धर्म को सही ढंग से फॉलो करो। रोजाना गुरुद्वारे जाओ, सुबह शाम 5 बानी का जो पाठ है वो पढ़ो, सुबह शाम की जो बानी है वो पढ़ो। मैं बोल रहा हूँ इनमें से कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं अगर अपने सिख धर्म के आप उपाय करते हो सकता है आपका सिख धर्म ना हो या कोई और धर्म हो, तो अपने मतलब धर्म को फॉलो करो भाई बस। बाकी आपको लग रहा है कि अभी भी कोई बात समझ नहीं लग रही, या तो सवाल लिख के भेज देना या कॉल करके मुझे पूछ लेना आप।